अवैध मिट्टी खनन रोकना जिला प्रशासन के लिए बना जी का जंजाल। जिले में घग्गर नदी से अवैध मिट्टी खनन रोकने के लिए बना कानून खनन माफियाओं के आगे दम तोड़ता दिख रहा है। घग्गर नदी का सीना छलनी कर रहे इन माफियाओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए खनन विभाग के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिनका भय दिखाकर इन पर सख्ती बरती जा सके। जिले के उपखंड क्षेत्र के घग्गर नदी किनारे लगभग आधा दर्जन गांवों में मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। मिट्टी माफिया बेखौफ होकर दिन रात हनुमानगढ़ की जीवन दायिनी कही जाने वाले घग्गर नदी से बेहिसाब मिट्टी निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। पीलीबंगा से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव कालीबंगा, पीलीबंगा गांव व कालीबंगा कैची से रावतसर सड़क सहित घग्गर नदी के किनारे स्थित अनेक गांवों में मिट्टी का अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन राजस्थान खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की नजर इस पर नहीं जा रही। सूत्रों के अनुसार इन जगहों पर राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगता है खनिज विभाग की टीम भी बेबस और लाचार नजर आ रही है। जब सूत्रों द्वारा अवैध मिट्टी खनन का जायजा लिया तो यहां माफिया पर नुकेल कसने के दावे बेअसर प्रतीत हुए। प्रशासनिक छत्र छाया का इतना असर जरूर है कि दिन में खनन कम होता है लेकिन रात को बदस्तूर जारी हो जाता है। लोग बताते हैं कि खनन माफिया की नेताओं से सांठगांठ व संरक्षण से इनके हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन से छलनी हुई खड्डों के साथ लगती किसानों की उपजाऊ भूमि भूकटाव से बह रही है। कुछ क्षेत्रों में तो खनन माफिया ने किसानों की भूमि को भी निशाना बनाने में कोई कसर नहीं रखी है और ये अवैध मिट्टी खनन कर यहां से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्राली, डंपर व ट्रकों में लोड होकर ईंट भट्टों पर सोने के भाव बेची जा रही। अब सवाल तो यही उठता है कि क्या खनन माफियाओं पर संबंधित विभाग आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं? क्या कहीं राजकोष को हानि पहुंचा अधिकारी गुलाबी गुलदस्ते के चक्कर में तो नहीं है? DL सारस्वत की खास रिपोर्ट। ईंट भट्टों के लेकर जो हमारे कार्यालय में शिकायत आई है, उस क्रम में हमने सभी तहसीलदार को लिखा है कि वो एक बार सर्वे करा लें कौन कौन से ईंट भट्टे हैं जो विद मान्यता और प्रॉपर रॉयल्टीज़ एंड पॉल्यूशन से NOC के साथ चल रहे हैं, और अगर कोई अवैध चल रहे हैं तो उनकी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही वो सूचना आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ प्रदूषण बहुत फैल रखा है। इसका मुख्य कारण ईंट भट्टे होना है। 132 ईंट भट्टे बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर भी बहुत से ईंट भट्टे जो हो नहीं सकते वो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिस पर ना ही तो राजस्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, ना प्रदूषण विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। अवैध खनन जो घग्गर में हो रहा है उसकी वजह से भी अवैध खनन करके वहाँ से उससे ईंटें बनाई जा रही है। इन सब चीज़ों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। ये पूरा मामला राजस्व विभाग देखता है। राजस्व विभाग बिल्कुल ही इसमें उदासीनता बरते हुए है, जिस वजह से ये अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। कृषि भूमि पर है, उनकी वजह से भी ये कन्वर्जन नहीं है। राजस्व विभाग को देखना चाहिए उन मामलों को, उन ईंट भट्टों को बंद करवाना चाहिए जो बिल्कुल अवैध रूप से चल रहे हैं। हाँ, घग्गर में तो हमारे कोई नहीं तो यहाँ से परमिशन हम देते हैं। हमारे तो ईंट जो भट्टे होते हैं मिट्टी की ले जाते हैं अपने कास्ट की ज़मीन से, हम उसमें देते हैं उनको परमिशन, और करीब करीब सभी भट्टों को हमारे खनन की परमिशन और उन्होंने दे रखी है। रॉयल्टी भी जमा हो रही है और ऐसा कोई भी संज्ञान में आता है हमारा मामला तो हम कार्रवाई भी करते हैं। अभी की भी है अवैध वाली में, इसमें भी हम जांच कर लेंगे, जांच करेंगे। अगर गलत होगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।